Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 11 physics chapter 3rd, motion in straight line. Today I will be discuss addition of vectors and product of vectors. Today our topic will be, today I will be discuss addition of vector when vector are the in term of the rectangular components as like the given as the form of the slides. तो इसमें दिया है कि वेक्टर एडिशन इन rectangular component. तो suppose that two vector A and B. Suppose two vector A and B are given and it be at the form of addition. तो अब इसमें लिख सकते हैं कि इन rectangular component vector A is the right hand form of ax I cap plus ay j cap, comma vector B equal to bx I cap plus by j cap. तो that means resultant of vector A and vector B write as the form of vector R equal to vector A plus vector B. तो इस तरह से रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं कि R इक्वल टू, तो अब इस केज को अगर हम सॉल्व करें तो ये हम लिख सकते हैं वेक्टर A का रिसॉल्विंग कंपोनेंट क्या है, ax I कैप प्लस ay j कैप, और वेक्टर बी का रिसॉल्विंग केज हमारा है bx I कैप प्लस by j कैप. तो इन दिस केज अब ऐसे में हम लाते हैं, अगर हम ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो I को I के साथ लाना चाहते हैं और J को J के साथ लाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस bx I कैप प्लस ay प्लस by j कैप. एंड दैट मीन्स अब इसको हम सकते हैं कि Rax वेक्टर Rax इक्वल टू ax प्लस bx एंड Ry इक्वल टू ay प्लस by. तो अब इस केज में हमारा रिजल्टेंट जो आ रहा है उस रिजल्टेंट को हम सकते हैं रिजल्टेंट R इक्वल टू A प्लस बी Rax इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर bx r वेक्टर ry इक्वल टू वेक्टर ay प्लस वेक्टर by. एंड दैट मीन्स इन केज ऑफ रिसॉल्विंग वी आर सॉल्विंग. तो अब इसमें चूंकि हम तीसरे एक्सिस का यूज नहीं किए हैं, चूंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कोई दो ही एक्सिस सॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. आफ्टर दिस वी आर कमिंग प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर. तो अब यहाँ पर हम बताते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो
हम वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह से करते हैं, एक कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो व्हेन टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी ही है, व्हेन दे आर द मल्टीप्लिकेशन आर द गिवन आंसर एज द फॉर्म ऑफ, जैसे मान लो कि दो वेक्टर है और दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा क्या रहा है, अगर स्केलर क्वांटिटी आ गया तो व्हेन आवर रिजल्ट्स बी बिलोंगिंग टू स्केलर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज द नोन एज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। यानी जैसे मान लो कि हमने किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से जो क्वेश्चन में रिजल्ट दिख रहा है अगर वह स्केलर क्वांटिटी से बिलोंग करता है हमारा रिजल्ट, तो इसका मतलब उन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वह डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा या स्केलर प्रोडक्ट में होगा। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर which result are belonging to a scalar quantity they are the known as the dot product, and when two vector which resultant are the belonging to a scalar quantity then they are the known as the cross product। अब डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो कन्वर्जन होगा वह क्रॉस में होगा। जैसे मान लो हमने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो उन दोनों वेक्टर के बीच में हम डॉट का यूज करेंगे। जैसे डॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, क्रॉस के लिए क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अब डॉट का जो रिजल्ट होगा यह चेंज होगा हमारा किसमें, कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। क्रॉस का जो रिजल्ट होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में होगा। इसका मतलब हो गया कि दोनों प्रोडक्ट के डिफरेंस रिजल्ट आएंगे। तो अगर आवर रिजल्ट आर द बिलोंगिंग टू ए स्केलर क्वांटिटी देन दिस रिजल्ट बी कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द कॉस थीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स आर कन्वर्टिंग ए वेक्टर क्वांटिटी देन देयर द प्रोडक्ट इज द राइट इन साइन थीटा। तो ऐसे केस में अब हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे हम आते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में पहले हमने बताया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट बाई ए डॉट वेक्टर बी रीड ए डॉट बी, उसको हम रीड करेंगे ए डॉट बी, लेकिन लिखेंगे तो डॉट का साइन लगाएंगे, इज ए स्केलर विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, यानी उनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम कॉस थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट पर कि डॉट प्रोडक्ट के कार्टेशियन फेज को, एंड दैट मीन्स यहाँ पर लिखा ना डॉट प्रोडक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब हम तीनों एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पर लेके चल रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको यह आई जे और के तीनों मिले, आई और जे भी मिल सकता है, जे और के भी मिल सकता है, के और आई भी मिल सकता है, मिल सकता है। तो ऐसे में हम कहते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन। तो अब हम लोग आते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फेज पे आते हैं। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अब इसमें हम लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू, तो वेक्टर ए इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी को लिखते हैं हम लोग बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो दैट मीन्स दे आर द रिप्रेजेंट इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू, क्या रिजल्ट आ गया हमारा, ए बी कॉस थीटा। तो अब ए बी कॉस थीटा लिखा, हम ए की वैल्यू पुटअप करते हैं तो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, दूसरा लाते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसमें हम प्रोडक्ट करेंगे तो पहले हम ए एक्स का सबके साथ करते हैं तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप प्लस
AX BY I कैप इंटू जे कैप, यानी पहले मैं इसका मल्टीप्लाइंग 3 के साथ कर रहा हूँ, फिर हो जाएगा प्लस AX BZ I कैप के कैप। ये फर्स्ट टर्म हो गया मेरा। अब दूसरे टर्म पाते हैं, प्लस अब हम AY का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AY BX J कैप I कैप, या पहले I लिखते हैं, पहले J लिखते हैं, J कैप I कैप प्लस AY BY J कैप प्लस AY BZ J कैप के कैप। प्लस तीसरे टर्म आते हैं, तो तीसरे टर्म में हम AZ का मल्टीप्लाइंग तीनों के साथ करेंगे तो हो जाएगा AZ BX J कैप K कैप I कैप प्लस AZ BY K कैप J कैप प्लस AZ और BZ K कैप इंटू के कैप। तो अब यहाँ पे चूंकि हमने कन्वर्जन बताया कि दैट मीन्स इन डॉट प्रोडक्ट दे आर द कन्वर्टिंग द कॉस, तो अब यहाँ हो गया AX BX I इंटू आई, यानी हम जब बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा cos 0। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि x टू x तो एंगल बिटवीन x एक्सिस टू x एक्सिस 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे I और J है, I J एंड K, जो कि हमको लिखना है x एक्सिस y एक्सिस एंड J। तो चूंकि जब अल्टरनेट नेम आएगा तो वहाँ पे एंगल बिटवीन जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस AX BY cos 90 प्लस AX BZ cos 90। सिमिलर इसी तरह से अब यहाँ पाएंगे तो हो जाएगा AY BX cos 90, यहाँ पर हो जाएगा प्लस AY BY cos 0 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस AY BZ cos 90। इस तीसरे ब्रैकेट में आएंगे तो यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, तो हो जाएगा AZ BX cos 90 प्लस AZ BY cos 90 प्लस AZ BZ cos 0। तो अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में cos 0 इक्वल टू 1 होता है और cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो अगर हम यहाँ पे 0 प्रोडक्ट कर लाएंगे तो 0 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 0 होगा। तो मैं यहाँ पे जो सर्किल कर रहा हूँ ये सारे हमारे रिजल्ट जो होंगे वह किस में आएंगे, ये 0 में कन्वर्ट होंगे। यानी यह जो 6 रिजल्ट हैं ये हमारे 0 में कन्वर्ट होंगे। तो बचे कौन, 3 जो वैल्यू बचा, ये जो हमारे 3 वैल्यू बचे हैं कौन कौन से, A डॉट B इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, क्योंकि यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें तो हो गया कि cos प्रोडक्ट में I इंटू आई इक्वल टू J इंटू J इक्वल टू K इंटू K। कैप को हम सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो 1 आएगा। यानी अगर रिजल्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं कि AX
मल्टीप्लाई बाई बी एक्स प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। बाकी जो 6 टर्म होंगे वो 0 होंगे। तो इसी केस पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पे सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ए कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स का सिंबल हो गया एफ। तो वेक्टर एफ की वैल्यू दिया है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दिया है न्यूटन प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर i, यानी डिस्प्लेसमेंट d देखा दिया हुआ है, वेक्टर d इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब ये कह रहा है इसमें कि व्हाट इज द वर्क डन। तो पहले अब सॉल्यूशन पर हम आते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने शुरू में बताया कि अगर प्रोडक्ट हमारा स्केलर है तो वहाँ पे जो वेक्टर्स दिए होंगे उनका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हो जाएगा W इक्वल टू ए डॉट बी। अब ए की वैल्यू रखते हैं, तो ए की मतलब क्या हो गया, एफ इंटू डी। तो अब एफ की वैल्यू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे। फिर डिस्टेंस दिया है i कैप प्लस 3j प्लस 4k। तो अभी बताए हैं कि इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, i इंटू आई का होगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, और ये हो गया हमारा 2। तो 2 1 जा कितना हो गया 2। तो वर्क का रिजल्ट आ गया 2i 2 प्लस 9 प्लस 16 27 जूल। तो अब इसके बाद अगर हम अगले टर्म पे आते हैं तो अगले टर्म पे हमारा आ जाएगा, अब अगला टर्म हमारा आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द वेक्टर प्रोडक्ट इन